राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भाषुति जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि से प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में यह सद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा, उनकी विशेष अनुकंपा कि इस राम कथा चरित्र का अद्भुत संकल्प हमारे हृदय पर आया। और इसकी पूर्णता के लिए हम सब एक साथ एक समय पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे। प्रभु राघव भैया लखन गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरिया पर हैं। मिथिला नगरिया पर महाराज जनक धनुष यज्ञ का पावन आयोजन किए हैं। और उस यज्ञ में विश्वामित्र जी दोनों कुमारों के साथ गए हैं। प्रभु श्री राम जी जनकपुर का सौंदर्य देखने के लिए लक्ष्मण जी को साथ लेकर के गए, उनको दिखाने के लिए। और नगर दिखा करके वह लौट करके आए हैं। गुरु सेवा कर रहे हैं, गुरु चरणों में बैठ करके बार बार गुरु आज्ञा दीन्ही रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। चरण दबाते रहते हैं और जब तक एक बार नहीं कई बार गुरु जी कह देते हैं जाओ राघव अब जाओ, अब तुम भी विश्राम करो, तब हमारे प्रभु आते हैं। जिनके चरण कमलों का ब्रह्मादिक देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब जो है निरंतर ध्यान करते हैं, वह भी देखिए भक्ति के चलते स्वयं चरण सेवा कर रहे हैं। गुरु की महिमा की मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। हम सब पूर्व पर चर्चा कर रहे थे कि जीवन में निरंतर हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि यह शरीर एक माध्यम है। हम शरीर नहीं है, हम आत्म स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। इस शरीर के द्वारा हम उस परमात्मा तक की प्राप्ति करने के लिए कर्म करें। और यह निरंतर स्मरण रखें, काल खड़ा सिर ऊपरे तय जागु बिराने मीत। जाको घर है गैल में सो कस सोबे निश्चिंत। तो ये मानव शरीर हम सबका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये मानव मनुज तन यह तो केवल यह माटी का पुतला है। यह केवल इसीलिए मिला है कि भजन कर सकें। असली मंजिल असली परम सुख तो भगवान का परम धाम है, उनका दीदार है, उनका साक्षात्कार है। लेकिन हम सब अपने अज्ञानवश जब हम इस शरीर में अपनी अहम बुद्धि कर लेते हैं तो फिर हमको
परमात्मा का ज्ञान तो नहीं रहता और जगत का ही ज्ञान, हम जगत रूप ही हो जाते हैं। वह बात उसी प्रकार हुई कि जैसे एक बार एक कोई सिंह का बच्चा छोटा सा, वह आ गया और आकर के गीदड़ों के बीच में मिल गया। अब वह उन्हीं के साथ रहता, उन्हीं के साथ खाता, उनके जैसे ही बोली बोलने लगा। लेकिन अब उसका स्वरूप थोड़ी मिट सकता है। धीरे धीरे वह जब कुछ बड़ा हो गया तो सिंह रूप हो गया, लेकिन फिर भी उसकी प्रवृत्ति वैसी ही हो गई। जैसे वह गीदड़, कहीं पर कोई सिंह आदि आ जाएं और दहाड़ करें तो महाराज जब गीदड़ भागे तो वह भी भागे डर करके। तो एक बार सिंह ने देखा, जब दहाड़ मारा तो सब भाग रहे थे, वह भी भागने लगा। तो सिंह ने उसको कहा कि अरे भाई तुम क्यों भाग रहे हो? बोले कि मैं गीदड़ हूं इसलिए भाग रहा हूँ, सिंह आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। वो सब शेर आ गया, शेर आ गया जैसे कहते थे, भागते थे डर करके, वैसे वो भी भागता था बोल करके। सिंह ने कहा कि अरे तुम कोई गीदड़ नहीं हो, तुम स्वयं सिंह हो। तुमको नहीं डरना चाहिए मुझसे। जो मैं हूं वही तुम हो, तो डरना किस बात का? उसने कहा नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मैं गीदड़ हूं। तब सिंह जो है उसको जबरदस्ती पकड़ करके एक जल के पास ले आया। बोला पहले मुझे देखो। बोले हाँ आप सिंह है। बोले अब अपने को देखो। जब उसने परछाई पर देखा, वह जैसे सेम स्वरूप उनका था वैसे उसका भी था। अरे बोले तुम अज्ञानवश अपने आप को गीदड़ समझ रहे हो, गीदड़ थोड़ी हो, सिंह हो। तुम मेरे ही समान गर्जना करो। जैसे महाराज उसको स्वरूप का बोध कराया उस सिंह ने, उसके अंदर भी जो उसकी आत्म शक्ति थी वह जागृत हो गई। और उसने जोर की गर्जना की कि सारे गीदड़ उसके भाग गए। जो गीदड़ स्वयं समझता था, गीदड़ अपने आप को उनके साथ रहता था, उसकी आवाज सुनते ही सारे भाग गए। तो उसने कहा कि अरे मैं तो सचमुच सिंह हूं, अभी तक अपने आप को गीदड़ समझते रहा। ऐसे ही हम सब की अवस्था है। हम सब शरीर नहीं है। शरीर तो मायामय है, जगत के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जगत माया का है। हम कौन है? शरीर नहीं है, हम जीव। जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भी परमात्मा रूप है। लेकिन जब हम इस संसार में आकर के इस मनुष्य शरीर को इतना जो है तो इसमें ममता कर लेते हैं, इसमें ऐसे रच बस जाते हैं संसार में कि फिर हम अपने आप को शरीर मानते हैं। फिर हम अपने स्वरूप का कभी चिंतन ही नहीं करते। शरीर है, जन्मे तो हम हैं, मर गए तो हम मर गए। जबकि जो जीव है, आत्मा है, उसका कभी ना जन्म होता ना मृत्यु होती। लेकिन जब कोई सदगुरु मिलते हैं, श्रेष्ठ सदगुरु, वह हमको अपने उपदेश अमृत से सिंचित करके यह ज्ञान कराते हैं कि अरे तुम कौन हो, तुम शाश्वत हो, तुम चिन्मय हो, चिदानंद हो, तुम अजन्मा हो। इस प्रकार जब विविध जो है उपाख्यानों और उपदेशों के माध्यम से जब जीव को बोध कराते हैं, तब वह समझ जाता है कि मैं भी वही परम सत्ता का ही स्वरूप हूँ। अब इधर श्री राघव, श्री रामचंद्र जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। और गुरु जी की सेवा कर रहे थे। गुरु जी आज्ञा देते हैं कि अब जो है आप शयन करिए। नियम क्या था? श्री रामचंद्र जी हमेशा गुरु जी के शयन के बाद शयन करते थे और जागने से पहले जाग जाते थे। ये शिष्य का धर्म है। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। इधर जैसे ही महाराज दोनों भाई जाने कि अब गुरु जी को संध्या बंदन के लिए पुष्प की आवश्यकता है, तो अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फूल लेने के लिए महाराज जनक की बगिया पर आए हैं। वह फूल बगिया बड़ी सुंदर है, अद्भुत है। ऐसे बाग को देख करके महाराज हमारे प्रभु भी आनंदित हो गए।
यहाँ पर कल्पना करने वाली बात है कि जहां पर महाराज जनक चक्रवर्ती सम्राट, उनके हजारों हजार दास दासियां हैं, किसी को भी कह देते जाओ फूल लेकर के आओ, चुन करके आओ, लेकिन नहीं बोले, गुरु जी के पूजा के लिए फूल चाहिए। इसलिए शिष्य का धर्म है कि गुरु सेवा स्वयं करे। और प्रभु राघव स्वयं जो है अनुज लक्ष्मण के साथ गुरु जी के पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए जाते हैं, चुनने के लिए जाते हैं। महाराज जनक जी की फूल बगिया बड़ी अद्भुत है, उसका सौंदर्य बखानते नहीं बनता। नए नए फल फूलों से तरह तरह के वृक्ष अपनी शोभा प्रकट कर रहे हैं। और ऐसी उन वृक्षों की शोभा है सज्जनों कि उनको देख करके कल्प वृक्ष भी लज्जित हो जाए। तरह तरह के पक्षी, पपीहा, कोयल, तोता, चकोर, मयूर, ये सब मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। पक्षी गण चहचहा रहे हैं, भौरा गुंजार कर रहे हैं, मयूर जो है आनंदित होकर के नृत्य कर रहा है। प्रभु श्री राघव उस बगिया को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और वहां आसपास जो है खोजने लगे, किसको? माली को खोजने लगे। दर्शन करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कर्म में केवल आपको मर्यादा ही देखने को मिलेगी। देखिए, प्रभु श्री राघव पुष्प चुनने के लिए आए हैं, फिर भी सब सर्वप्रथम माली को खोज रहे हैं, क्योंकि बाग का जो मुखिया होता है वह माली होता है और उससे आज्ञा लेना उन्होंने सर्वप्रथम पहला कर्तव्य समझा। चाहूं दिस चिताई पूछी माली गण, लगे ले न दल फूल मुदित मन। और उसके बाद माली से उन्होंने पूछ करके और सुंदर पुष्प चुनना प्रारंभ किया है। बाग में आकर के तरह तरह के पुष्प जो है राघव जी चुन रहे हैं गुरु जी की पूजा के लिए। इधर माता सुनैना मैया जानकी को बुला करके, बेटी सीता इधर आओ, अरे तुम्हारा स्वयंवर है, तुम्हारे मन अनुरूप तुमको वर मिले, इसलिए जाओ अपने सखियों के साथ माँ गिरजा, माँ गौरी का पूजन करो, उनका आशीर्वचन प्राप्त करो। जिस समय भगवान गुरु पूजन के लिए पुष्प लेने आए हैं बगिया में, उसी समय माँ जानकी भी माता के वचनों को सुनते ही पूजन की तैयारी करने लगी और तैयारी करके सुंदर आरती की थाल सजा करके माता गिरजा का पूजन करने के लिए चल दिया है। साथ में माँ सीता के उनकी जो है चतुर सखियां हैं, पूजन की करके तैयारी सखिन संग, आई जनक लली, बीच सिया सुकुमारी सखिन संग, आई जनक लली। पूजन साज सजाए विविध विधि, पूजन साज सजाए विविध विधि, कर कंचन की थाली सखिन संग, आई जनक लली। पूजन की कर के तैयारी सखिन संग, आई जनक लली। को सखी सर चवर डुलावत, को सखी सर चवर डुलावत, कोलिए जल तारी सखिन संग, आई जनक लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग, आई जनक लली। सीता जी अपने कई सखियों के साथ बड़े सुंदर मनोहर मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं। सखियों सहित माता सीता ने सरोवर में स्नान किया, फिर प्रसन्न मन से माता गिरजा के मंदिर में गई हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से उनकी पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा।
यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान गुरु पूजन के लिए कार्य कर रहे हैं और माता जानकी गौरी पूजन के लिए। तो गुरु पूजन क्या है, गौरी पूजन क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें अगर आध्यात्मिक दृष्टि से। तो गुरु किसी हाड़ मास के पुतले का नाम नहीं। गुरु एक परम सत्ता है। गुरु एक परम तत्व है। गुरु एक परम ऊर्जा है। गुरु यानी मर्यादा। गुरु यानी आचरण। गुरु यानी सत ज्ञान। गुरु यानी सत्य सीख। और गौरी, गौरी भी ये सद्गुणों की खान है गौरी। हाथों में कर्मठता, वाणी में माधुर्य, वाणी में सत्यता, हृदय में वात्सलता, ये गौरी का स्वरूप है। अगर हमारे बच्चे बच्चियों के अंदर भी यह गुण है तो यही गौरी पूजन है, यही गुरु पूजन है। माता जानकी ने भगवान से विवाह करने के लिए 3 काम किया। कौन कौन से? अगर हम भी यह 3 काम कर लें तो भगवान हमको मिल जाए, क्योंकि माँ जानकी को भगवान यही 3 काम करने के बाद मिले थे। भगवान का होना है तो हमको भी यह करना पड़ेगा। माता जानकी ने प्रभु से विवाह करने से पहले कौन से 3 काम किए? जानकी जी पहले बाग में आई, फिर जानकी जी ने सरोवर में स्नान किया, और फिर जानकी जी गौरी पूजन किया। तो हम सबको यह 3 काम करना पड़ेगा अगर हमको राघव जी को प्राप्त करना है। सबसे पहले हमको बाग में जाना पड़ेगा। कौन से बाग में जाना पड़ेगा? तो संत सभा चहूँ दिस आवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संत सभा चहूँ दिस आवराई। यह संतों का सभा ही सत्संग है और सत्संग ही बाग है। सत्संग रूपी बगिया में जाना पड़ेगा। तो भगवान से जिनको विवाह करना है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किस बाग में जाना पड़ेगा? सत्संग रूपी। भगवान जिसको चाहते हैं कि भगवान हमको मिल जाए तो पहले सत्संग रूपी बाग में उनको जाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा काम सरोवर में स्नान। तो किस सरोवर में स्नान करना है? अगर संतों की सभा बाग है तो सरोवर क्या है? तो बोले संत हृदय जस निर्मल वाणी, बाधे घाट मनोहर चारी। संतों का हृदय सरोवर है जिसके बड़े मनोहर घाट है। संतों का हृदय सरोवर है। तो संत वाणी रूपी सरोवर में स्नान करना, ये दूसरा कार्य। तीसरा, तीसरा है गौरी पूजन करना। गौरी पूजन हम जान ही गए। गुणों का, सद्गुणों का जीवन में वास हो, यही गौरी पूजन है। तो हमारे जीवन में भी अगर यह 3 कार्य हो जाए तो भगवान हमको अवश्य ही प्राप्त हो जाए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम संसार के हो जाते हैं और भगवान का होने होने के लिए कभी प्रयत्न भी नहीं करते। संसार सिर्फ यह है स्वार्थ का सगा है। संसार वास्तविक नहीं है। हम सब पूर्व में एक दृष्टांत श्रवण किए थे। एक मनुष्य बहुत द्रव्य धन वाला था। उसके कई जो है तो पुत्र थे, कई कई जो है तो उसके सुंदर बड़े बड़े महल थे। लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो उसने क्या किया? चारों अपने जो उसके कई पुत्र थे तो सब कुछ अपने चारों भवनों को, महलों को, पूरे धन संपत्ति को सब में बांट दिया। अच्छा, जब तक कुछ द्रव्य उसके पास था तब तो बेटे लोग उसकी सेवा करते रहे। लेकिन जब समझ गए कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा, कौड़ी नहीं बची दाम, तो सब महाराज उसका अनादर करने लगे, क्योंकि अब माल खजाना तो मिल गया।
दौलत मिल गई, अब बचे बुढ़ऊ, तो उनका तिरस्कार होने लगा, अपमान होने लगा, सब दुत्कारने लगे महाराज। वह बड़ा परेशान हो गया, पश्चाताप करने लगा, देखो जीवन भर मैंने जो कमाया है, पुत्रों को दिया, सोचा कि बुढ़ापे में ये सेवा करेंगे, लेकिन ये तो सब धन के सगे, मेरा कोई सगा नहीं। वास्तविकता यही है, सब केवल और केवल अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जब वह दुखी था, एक बार अपने पुराने मित्र के पास गया और मित्र से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझसे गलती हो गई, मैं पहले ही पुत्रों का कल्याण सोच करके उनको जो है तो बांट दिया सारा धन खजाना। अब वह मुझे जो है दुत्कारते हैं, मेरा आदर नहीं करते हैं, दो रोटी भी मुझे नहीं इस समय प्राप्त हो रही प्रेम से। तब उसके मित्र ने बड़ी सुंदर युक्ति बतलाई। उसके उसको जो है 10-15 रुपए दिए सिक्के, और बोले कि तुम एक जो है तो बोरी पर खूब सारे कंकड़ ले आना, आधी बोरी कंकड़, और यह जो पत्थर हैं इसको जो है डेली केमाड़ बंद करके, और जब जानो कि सब लोग अभी जाग रहे होंगे, तो रात्रि में जो है उनको उसी पत्थर पर पटक पटक करके गिनना, 1, 2, 3, 4, 50, 100, 1000, 2000, इस प्रकार गिनना। तो जब उनको यह लगेगा कि अरे इसके पास तो भी बहुत सोना चांदी है, तो फिर वह, क्योंकि सब स्वार्थ से ही जुड़े हैं, फिर से वो तुम्हारी स्वार्थवश सेवा करने लगे। मित्र के वचनानुसार वह सज्जन गए, और जा करके वैसे ही महाराज किवाड़ बन करके 2-3 दिन ऐसे ही गिने, 2, 4, 10, 500, 1000, 2000, 10,000, ऐसे ही गिने महाराज। खट अब वो बहुत सारे पत्थर थे और 10-15 रुपए थे। इतने पर महाराज उन सब ने बाहर एक बात फैल गई कि अभी भी लगता है बुढ़ऊ के पास बहुत खजाना है, बहुत माल है। तो महाराज जब ये हवा फैल गई सब पुत्रों और पुत्र वधुओं में, तो सब अपने अपने तरफ से खूब सेवा करने लगे कि ये प्रसन्न होकर के कुछ ही दिनों में सेवा से हमारे नाम पूरी संपत्ति कर देगा। और खूब बढ़िया चकाचक सेवा होने लगी। अब बुढ़ऊ जो है प्रसन्न हो गए, बोले वाह, उसने देख लिया, देखो भाई, ये जो संसार है ये केवल और केवल स्वार्थ का समय है। यहाँ पर कोई सच्चा साथी नहीं है, सच्चा साथी केवल और केवल परमात्मा है। कोई अब उस बुढ़े को स्नान कराता, कोई भोजन खिलाता, कोई पैर दबाता, ये सब संसार का जो है स्वार्थपूर्ण रहस्य है। जो इसको जान जाता है, फिर वह संसार का नहीं रहता, आत्म रूप से वह परमात्मा का हो जाता है। इसीलिए शिक्षा मिलती है कि हम सब सावधान हो जाएं, स्वार्थ के सगे स्वप्न के साथी स्त्री पुत्र आदि, जो कुटुंब आदि का मोह है, इससे ऊपर उठ करके हम सब उस परमात्मा का निरंतर स्मरण करें, उनका भजन करें, क्योंकि वही हमारा वास्तविक साथी है, जो सुख का भी सच्चा साथी है, दुख का भी सच्चा साथी है, इस लोक का भी है और परलोक का भी है। बाकी सब यहीं तक हैं, केवल सुख तक है, बाकी दुख में भी सब अपने छूट जाते हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर भाव है। अब इधर जो है दोनों भाई पुष्प चयन कर रहे हैं, तब तक माता गिरजा की पूजन करते हुए एक सखी वहां से पुष्प वाटिका पर आती है घूमते घूमते, और दोनों सुंदर स्वरूप प्रभु का, राघव जी का और लक्ष्मण जी दोनों को देख करके बड़ी प्रसन्न होकर के भागी भागी गई है, और माँ जानकी से किस प्रकार उन्होंने बतलाया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है, उसको अगले दिवस आज यहीं तक बोली राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए आज यहीं तक। कल वाली जो चौपाई याद किया हो तो इंदु पराशर जी आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान।